हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही स्मॉल, बहुत ही कंप्रेस्ड और इन्फॉर्मेशंस के साथ कि क्या चीजें लग रही है। ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस में जाएंगे बिकॉज साइडवेज जब मोमेंटम चलता है बिटकॉइन का तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाता है। ऑल्दो बिटकॉइन में जो मूवमेंट अभी आ रहा है वो लगभग $1500, $2000, $3000 आ रहा है। बट अभी जो बिटकॉइन ने हमें आदत दिला दी है वो $4-5 हजार की दिला दी है। जब तक वो $4-5 हजार का, $10,000 का मूवमेंट नहीं आता तब तक मजा नहीं आता है। तो उसी के साथ शुरुआत करते हैं बिटकॉइन के प्राइस के साथ। लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे कॉइन मार्केट कैप पे और कॉइन मार्केट कैप को देखेंगे। तो $1 ट्रिलियन से बिटकॉइन मार्केट कैप गिर चुका है और चल रहा है $946 बिलियन पे। बिटकॉइन डोमिनेंस चल रहा है 68.2%, जिसके कारण आपको अभी ऑल्टरनेटिव कॉइन्स पुशअप करते हुए दिखेंगे। सो इसी के साथ बिटकॉइन के चार्ट के बारे में चलते हैं। तो एक घंटे में हमें ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिख रहा है और सिमेट्रिकल ट्रायंगल अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है किसी भी कारणवश, तो हमारे पास जो टारगेट्स रहने वाले हैं, वन सेक, हमारे पास जो टारगेट रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं लगभग 41-42,000। एंड अगर यही सिमेट्रिकल ट्रायंगल नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हम जा सकते हैं एज लो एज 26,000 और 26,000 प्लस जोन्स, 26-27,000 नीचे तक जा सकते हैं। साथ ही साथ 4 आवर में हम बात कर लेते हैं जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो नॉट इनवर्स, सॉरी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, अगर इसको मैं बनाने की कोशिश करूं, आई विल बी यूजिंग द टूल दैट इज देयर इन ट्रेडिंग व्यू। तो मैं इनका जो हेड बनाऊंगा, मैं इधर से बनाता हूं इनका लेफ्ट शोल्डर। ये लेफ्ट शोल्डर कुछ इस प्रकार बनाया मैंने। इसी के साथ मैंने ये हेड बना दिया। क्योंकि ये थोड़ा सा टिल्टेड है तो मैं इसको सोचता हूं थोड़ा टिल्टेड वे में ही बनाऊं, क्योंकि प्राइजेस आपको ब्रेकआउट मिलेगा वो कहां पे मिल सकता है, अगर हम 32,470 का जोन, 72-73 का जोन ब्रेक करते हैं तो मार्केट जा सकता है नीचे की तरफ। अब अभी तक ये हुआ नहीं है तो ये जो ड्रैग हो सकता है वो कहां तक ड्रैग हो सकता है, मेरे हिसाब से ये आज या कल में ड्रैग होके खत्म हो जाना चाहिए। या तो ये इनवैलिडेट हो जाएगा, या ये अगर वैलिडेट होता है तो अगर हेड की हाइट ले लें, क्योंकि जनरली जब भी इस प्रकार का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो हेड की हाइट एंड बेस लिया जाता है। और इसी को ड्रैग करके अगर हम इस ब्रेकआउट को हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमें 14 तक तो ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो हम जा सकते हैं एज लो एज 22,490 पकड़ लेते हैं, या 22,700 पकड़ते हैं। उस जोन को हिट कर सकता है, मैक्सिमम जोन को तुम्हें पता है उतना तो जाएगा ही। तो ये हमने कवर कर लिया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इसी के साथ अगर हम 1 आवर में चले जाते हैं और इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कर देते हैं यहां से डिलीट, इसका जो टारगेट है इसको कर देते हैं डिलीट, तो हमें क्या दिख रहा है 1 आवर के चार्ट में, हमें अभी जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिख रहा है, मार्केट में कोशिश हो रही है, वो ब्रेकआउट मिल चुका है लेकिन ये वापस रीटेस्ट होगा, उसका वेट कर रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए एंड वापस नीचे आ जाए, तो रीटेस्ट इज इंपॉर्टेंट। अगर ये यहां से 36,405 को ब्रेक करता है या $36,400 को ब्रेक करता है तो देयर विल बी अ गुड पॉसिबिलिटी दैट मार्केट यहां से फ्लाई करना स्टार्ट करेगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम यूएसडी का क्या हाल है। सो इथेरियम यूएसडी में जब हम चलते हैं तो इथेरियम यूएसडी में भी हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखने के लिए मिल रहा है। ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल हमें देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स लिए। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को लेके जब आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल या असेंडिंग या डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाते हो तो आपको पैटर्न ब्रेकआउट अच्छा मिलता है। नाउ यहां पे पैटर्न ब्रेकआउट हमें मिल सकता है एट 1084, बट अगेन ये वापस इसके अंदर आ सकता है। कई बार हमने देखा है कि ब्रेकआउट मिल जाता है उसके बाद ट्रायंगल के अंदर वापस आ जाते हैं, तो ब्रेकआउट का रीटेस्ट होना जरूरी है। रीटेस्ट इज अ कंफर्मेशन कि मार्केट यहां से फ्लाई करेगा। मोस्ट प्रोबेबली क्लियर कट पिक्चर हमारे पास 14 जनवरी 11:30 तक क्लियर पिक्चर होगी कि या तो हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेंगे या नीचे की तरफ ब्रेकआउट लेंगे। अगर हम इसको भी मेजर करें कि क्या लेंथ बन सकती है, तो मैं यहां से इसका मेजरमेंट ले लेता हूं। ये यहां से ऊपर की तरफ जहां पे हमने देखा है, अज्यूम कर रहे हैं कि ये नेक्स्ट घंटे में ब्रेकआउट दे देता है, तो हम जा सकते हैं 1345 पे। और अगर इसी का क्लोन एक बना लेता हूं और उसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूं, तो
अगर हम नीचे की तरफ टूटते हैं फॉर एग्जांपल मे बी इन अ स्पैन ऑफ अ डे और सो, तो हमें यहां पे देखने के लिए मिल रहा है कि हम लगभग $780 पकड़ेंगे, $780 तक ट्रेल डाउन कर सकते हैं। बट मुझे कम लगता है कि वहां तक जाएगा, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा बाइंग होगी। नाउ बाइंग क्यों होगी इतनी ज्यादा इथेरियम की? तो उसका बेसिक रीजन है, देखिए बिटकॉइन अब बहुत कम लोग खरीद पा रहे हैं, पूरा बिटकॉइन खरीदने की कैपेसिटी बहुत कम लोगों के पास है। तो मार्केट में जिसके पास सबसे ज्यादा कैपिटल है आफ्टर एज पर कॉइन मार्केट कैप आफ्टर बिटकॉइन इज इथेरियम। इथेरियम मैक्सिमम पोर्शन होल्ड करता है मार्केट कैप का आफ्टर बिटकॉइन। तो उसमें निवेश होना, उसमें लोगों का एंटर करना एक सेंस बनाता है कि हाँ ये जा सकता है। प्लस $1400 का जो ऑल टाइम हाई है वो इथेरियम ने अगर अभी तक ब्रेक नहीं किया है, अगर $1400 का इथेरियम अपना मार्क ब्रेक करता है तो इथेरियम कैन फ्लाई एज हाई एज $2000। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, स्मॉल स्वीट वीडियो। उसी के साथ जेपी मॉर्गन की एक बात बताना चाहता हूं, जो कुछ समय पहले जेपी मॉर्गन ने कहा था, 5 जनवरी को जेपी मॉर्गन ने कहा था कि बिटकॉइन जो है इस साल $146,000 जा सकता है इन द लॉन्ग टर्म एज इट कंपीट्स विथ गोल्ड। और वहीं पे कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जो अभी बता रहे हैं कि किस तरीके से बिटकॉइन आलू कॉइन है। दैट्स ऑल फॉर द डे, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू।